सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। जैसे कि मैंने आपको अभी मीनिंग बताया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बेटा वो वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को आगे और आगे इंक्रीज करना है, आगे और ग्रो कराना है ऑर्गेनाइजेशन को, उससे रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, तो इसके अंदर आता है सर्वाइवल। सर्वाइव का मतलब क्या होता है? बने रहना, कहीं पे जिंदा रहना। अगर मैं नॉर्मल सर्वाइव का मतलब बोलूं तो वो क्या होता है? जिंदा रहना। जिंदा रहना मतलब हमारी एक आइडेंटिटी है, राइट। इन द सेम वे बेटा कंपनी को भी अपने आप को सर्वाइव रखना होता है। जैसे हम लोग अपने आप को कब तक सर्वाइव रख सकते हैं? जब तक हमें फूड मिलता रहेगा। कंपनी भी बेटा अपने आप को तब तक सर्वाइव कर सकती है जब तक कंपनी की कवर क्या होती रहेगी? कॉस्ट। कॉस्ट कवर होती रहेगी, खर्चा कवर होता रहेगा बेटा, तभी कंपनी मार्केट में बनी रहेगी। आजकल हम क्या देखते हैं, जो भी न्यू शॉप्स वगैरह ओपन होती हैं बेटा, हम देखते हैं 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद क्या हो गई? बंद हो गई, परमानेंटली बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा उन्होंने इतना भी वो अर्न नहीं कर पा रहे थे कि वो अपने खर्चे को क्या कर सके? पूरा कर सके। तो उन शॉप वालों को क्या करना होता है? उस शॉपकीपर्स को अल्टीमेटली शॉप को बंद करना पड़ता है कि लॉसेस में वो कब तक चलेंगे, वो अपनी कॉस्टिंग भी बियर नहीं कर पा रहे हैं, राइट बेटा। इन द सेम वे कंपनीज भी सरवाइव तब तक कर पाएगी बेटा जब तक कंपनी अपनी कॉस्टिंग को बियर कर पाएगी और प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। तो बेटा ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम अगर मार्केट में है, हमारी कंपनी अगर मार्केट में है, तो हमारी कंपनी का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रहे। देखो बच्चे, कोई भी कंपनी इस इंटेंशन से नहीं खोलता कि आज मैं कंपनी को ओपन कर रहा हूं और 10 दिन बाद मैं कंपनी को बंद कर दूंगा या 5 साल बाद मैं कंपनी को बंद कर दूंगा। कोई भी ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो इस इंटेंशन से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता हो कि आज तो बिजनेस स्टार्ट हो गया, आज तो कंपनी स्टार्ट हो गई और इसे मैं 2-3 महीने बाद क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। नहीं बेटा, हर किसी का क्या चलता है? कॉन्सेप्ट चलता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब बेटा जो भी पर्सन अपना बिजनेस खोल रहा है या कंपनी खोल रहा है, वो ये सोचता है कि जो मेरी कंपनी है, जो मेरा बिजनेस इंटरप्राइज है, वो चलती रहेगी सालों साल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तक वो चलती रहेगी, वो कभी भी बंद नहीं होगी, है ना बेटा। तो मेन पर्पस क्या होता है? सर्वाइवल का। सर्वाइव करना मतलब मार्केट में टिके रहना भी। आजकल बेटा इतना ज्यादा कंपटीशन है कि मार्केट में स्टे करना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? मुश्किल होता है। तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव जो आता है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो यही रहता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी इंटरप्राइज को क्या करना है? हमें कट थ्रोट कंपटीशन में भी सरवाइव कराना है मार्केट में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और सरवाइव कराने के लिए ये भी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जाती हैं कि कॉस्ट को कैसे कवर अप करना है। कॉस्ट को क्योंकि कवर अप कर पाएंगे तभी क्या कर पाएंगे? मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। सो फर्स्ट वन इज सर्वाइवल। ट्राई टू रिमेन इन मार्केट इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बाय कवरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट बेटा प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है बेटा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब ये रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है बेटा, लेट सपोज मेरी पेन की फैक्ट्री है, ठीक है, मैं पेन बनाती हूँ और बेचती हूँ। अगर मैंने बेटा 1 पेन सेल आउट किया, उस 1 पेन की मार्केट प्राइस है 10 रुपीज, तो मेरे पास जो पैसा आया, मतलब मैं एक पेन सेल आउट करूंगी, तो क्योंकि मार्केट प्राइस पेन का कितना है बेटा? 10 रुपीज, तो मेरे पास रेवेन्यू कितना आएगा? रेवेन्यू आ रहा है 10 रुपीज। रेवेन्यू का मतलब होता है आप कोई भी चीज सेल आउट करते हो बेटा, तो आपके पास रिटर्न में पैसा कितना आता है? दैट इज कॉल्ड योर रेवेन्यू। अब बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से बच्चों को लगता है बेटा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज वन एंड द सेम थिंग, बट नो बेटा, इट इज डिफरेंट। व्हाई इट इज डिफरेंट? रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपने कोई चीज को सेल आउट किया तो आपके पास पैसा कितना आया, दैट इज सेल्स प्रोसीड्स। कि आप किसी चीज को सेल आउट कर रहे हो तो पैसा कितना आया। अगर मैंने एक पेन सेल आउट किया 10 रुपीज का, तो रेवेन्यू कितना हो गया बेटा? 10 रुपीज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अब मैंने, मेरी क्योंकि फैक्ट्री है, मैंने इस पेन को खुद बनाया है बेटा। इसको बनाने में कॉस्ट मेरी लगी लेट सपोज 8 रुपीज। 8 रुपीज की कॉस्टिंग मतलब एक्सपेंस कितना लगा बेटा उस चीज को बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट। तो कॉस्ट बेटा 8 रुपीज है, तो प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे? प्रॉफिट हो गया रेवेन्यू माइनस कॉस्ट।
यानी कि फायदा कितना हुआ मुझे उस पेन को बेचने का फायदा हुआ बेटा 10 - 8 दैट इज 2 रुपीज। 2 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ। बेटा हर कंपनी चाहती है कि उसका जो प्रॉफिट हो वो क्या हो, इंक्रीज हो। एवरी कंपनी वांट्स कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा ना वो उतना ज्यादा ग्रो कर पाएगी। प्रॉफिट बेटा हर किसी को चाहिए, कोई भी बिजनेसमैन हो, क्योंकि हर बिजनेसमैन ना एक रिस्क ले रहा है। रिस्क क्या ले रहा है, वो बिजनेस खोल के बैठा है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपना एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहा है। और जिन्होंने इम्प्लॉयज रखे हुए हैं उन्हें तो अपने इम्प्लॉयज को भी सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, वाटर बिल भी पे करना है ना। बहुत सारे एक्सपेंसेस है। तो बेटा प्रॉफिट नहीं होगा तो इन एक्सपेंसेस को कंपनी कैसे पे करेगी, है ना। और प्रॉफिट नहीं होगा तो रिवॉर्ड क्या मिलेगा ये सारी चीजें करने का, राइट। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना इज द अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अंडर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट बेटा ग्रोथ। अब ग्रो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज मेरी एक ब्रांच है मेरे बुक स्टोर की, ठीक है, वो बहुत अच्छी चल रही है। तो डेफिनेटली मैं ये सोचूंगी ना बेटा कि दूसरी ब्रांच भी ओपन कर देती हूँ, कहीं और जगह पे ब्रांच ओपन करती हूँ। अभी मैं बुक्स में डील कर रही हूँ, मैं कुछ और चीजें भी ऐड ऑन करती हूँ। लेट सपोज मैं कॉस्मेटिक्स में डील करती हूँ, क्या लेट सपोज मैं गारमेंट्स में डील करती हूँ, राइट बेटा। तो बिजनेस को ग्रो करना भी एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का कि बिजनेस को ग्रो कैसे करें। अब बिजनेस को ग्रो किया जाता है उसमें और मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करके। मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट मींस लेट सपोज मेरा बुक स्टोर है, मैंने क्या किया, स्टेशनरी आइटम्स और ऐड कर ली, पेन पेंसिल भी बेचने लग गई, ठीक है, रजिस्टर्स भी सेल आउट करने लग गई बेटा। और भी बहुत सी चीजें, कलर्स वगैरह जो भी आते हैं स्टेशनरी आइटम्स, वो मैंने और इंक्लूड कर ली, ठीक है। या मैंने साइड बाय साइड क्या कर लिया, गारमेंट्स भी ऐड ऑन कर दिए। तो मतलब आप साइड बाय साइड और भी चीजें क्या करते जाते हो बेटा, ऐड ऑन करते जाते हो। न्यू ब्रांच मैंने ओपन कर ली, दैट इज ग्रोथ। स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा दिया, पहले कम प्रोडक्शन वगैरह होती थी, अब ज्यादा प्रोडक्शन वगैरह करने लगे हैं। ऑल एक्टिविटीज ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपैंड किया अपने बिजनेस को, डाइवर्सिफाई किया। डाइवर्सिफाई मीन्स वैरायटी दिखाई, है ना। पहले मैं सिर्फ रजिस्टर बेचती थी 10 रुपीज वाला, अब मैं बेटा 40 रुपीज वाला रजिस्टर भी बेच रही हूँ, 50 रुपीज वाला रजिस्टर भी मैंने अवेलेबल करा दिया है वहां बेचने के लिए। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। सो अगर हम किसी कंपनी की ग्रोथ देखना चाहते हैं ना, तो हम उस कंपनी की ग्रोथ देख सकते हैं इंक्रीज इन सेल्स के एस्पेक्ट से, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हायर्ड के एस्पेक्ट से, ठीक है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इन सब के एस्पेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ देख सकते हैं। तो बेटा प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप मार्केट में क्या कर पाओगे, सरवाइव कर पाओगे, तभी आप बिजनेस की क्या कर पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे। मोर ओवर इट इज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग द रिस्क बाय द बिजनेसमैन, राइट। प्रॉफिट होगा तभी आप इनोवेशन कर पाओगे। इनोवेशन मतलब जैसे बेटा हम अपने कस्टमर्स को कुछ ना कुछ न्यू देंगे तभी कस्टमर्स हमारे पास क्या रहेंगे, रिटेन रहेंगे। तो हम प्रॉफिट अगर हमारा होगा तभी तो हम इनोवेशन पे फोकस कर पाएंगे, हम रिसर्च पे पैसा खर्च कर पाएंगे अगर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बेटा बहुत ही इसेंशियल चीज है। कई बार ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रॉफिट फॉर अ बिजनेसमैन। क्या रोल है प्रॉफिट का बिजनेसमैन के लिए। तो रोल यही है कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो सरवाइव करवा पाएगा अपने बिजनेस को, ग्रोथ कर पाएगा बिजनेस की, इनोवेशन कर पाएगा, एडवर्टीजमेंट अच्छे से कर पाएगा, है ना, स्किल्ड एम्प्लॉयज रख पाएगा, क्योंकि प्रॉफिट होंगे स्किल्ड एम्प्लॉयज तो बेटा सैलरीज भी ज्यादा मांगते हैं। तो प्रॉफिट होगा तभी स्किल्ड एम्प्लॉयज रख पाएगा, क्योंकि तभी सैलरीज वगैरह ज्यादा दे पाएगा, है ना। तो ये सब है बेटा।